अपनी ज़िंदगी में रोज़ हमारा सामना किसी न किसी चीज़ से होता है। कुछ चीज़ें हमें खुशियाँ देती है और कुछ चीज़ें उदास कर देती है। खुशियों और गमों का दौर यूं ही चलता रहता है। दुनिया में लोगों की भीड़ में कई लोग ऐसे होते हैं जो साधारण जीवन को नकार कर कुछ अलग करते हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। उनके ज़िंदगी जीने का नया अंदाज होता है। बाकी दुनिया उन लोगों की दीवानी हो जाती है और उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। और कई लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी अपनी ज़िंदगी नहीं बदल पाते, क्योंकि वो अपना जीवन तो बदलना चाहते हैं पर उन्हें यह नहीं पता वो चीज़ क्या है जो ज़िंदगी बदलती है। जब तक इंसान सकारात्मक नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में नकारात्मक बदलाव ही होते हैं। अब बात ये आती है कि इंसान सकारात्मक हो तो कैसे हो। इस सवाल का जवाब अक्सर ही नहीं मिल पाता, क्योंकि ज़रा सी परेशानी आने पर इंसानी दिमाग नकारात्मक हो जाता है। इसीलिए नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलने के बाद ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। सवाल ये है कि हम इन नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाए तो कैसे। अध्यात्म से जुड़ना, इसका सबसे सरल और सादा उपाय है अध्यात्म से जुड़ना। धार्मिक गतिविधियों से जुड़कर हमारा मस्तिष्क एक अलग सी अनुभूति करता है और नकारात्मक विचारों से दूर होने लगता है। अध्यात्म के बारे में जानकारी हासिल करते हुए हमें अच्छी बातें ही जानने को मिलती है। भगवान में हमारी आस्था बढ़ जाती है, जिसके बाद हम ऐसे काम करने लग जाते हैं जैसे कोई अद्भुत शक्ति हमारे पास है और हम अपना 100% से भी ज़्यादा ध्यान अपने काम में देते हैं और काम के असफल होने की कल्पना भी नहीं करते। इसी कारण हम वो कार्य भी कर लेते हैं जो देखने में असंभव लगते हैं। जुनून एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को फर्श से अर्श पर ले जाती है, और अगर ये अच्छे काम के लिए हो, यदि यही जुनून किसी भी बुरी वस्तु के लिए हो तो इंसान को बर्बाद कर देता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून जब इंसान के सर पे चढ़ जाता है तो दिन रात उस व्यक्ति को बस अपना लक्ष्य ही दिखाई पड़ता है। उसका ध्यान दुनिया से दूर हो जाता है और वह अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ने लगता है। उसके मन से सब नकारात्मक विचार निकल जाते हैं। कुछ बाकी रहता है तो बस सद्विचार और संयम। हमें सदा ही सकारात्मक बनने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि ऐसा करना मुश्किल है या असंभव है, परंतु इस जगत में तब तक कुछ भी कठिन या नामुमकिन नहीं है जब तक हम खुद स्वीकार न कर ले। अगर हम विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो आगे चलकर 3 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता हमें अंधकार की तरफ ढकेलता है, दूसरा रास्ता हमें इसी तरह की परेशानियां दिखाता रहता है, और तीसरा रास्ता हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देता है। इन रास्तों को तो हम ही चुनते हैं। पहले रास्ते को हम तब चुनते हैं जब हम विषम परिस्थितियों में नकारात्मक विचारों का ग्रहण कर लेते हैं। फिर हम एक ऐसे अंधकार की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है और हमारा जीवन लगभग समाप्त हो जाता है। दूसरा रास्ता वो होता है जब हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं और स्वयं कुछ नहीं करते। उस स्थिति में हमारा जीवन दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है और हम घुट घुट कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिंदगी जीने वालों के लिए तीसरा रास्ता होता है। इस रास्ते पर वो लोग ही चल पाते हैं जो सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं और ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखते हैं। वो ज़िंदगी को सुधारने के लिए हर जोखिम उठाते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर देते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमें इस बात का ज्ञान हो कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं। जब तक इस सवाल का जवाब ना पता हो, कोई भी कार्य करना व्यर्थ है। हमें ये जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम इसे यूं ही बिता दें, बल्कि इसलिए मिला है ताकि हम इस जीवन में अच्छे कार्य करके और अपनी एक अलग पहचान बनाकर अपना अस्तित्व सिद्ध कर सके। वरना पृथ्वी पर बहुत से प्राणी हैं जो दिन रात बस खाने से मतलब रखते हैं।
अगर मनुष्य अपनी ज़िंदगी को सरल बनाने के लिए कुछ नहीं कर पाता तो उसमें और अन्य जीवों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हमारे क्यों का जवाब मिल जाएगा। क्यों के बाद आता है क्या। जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं या क्यों करें, तो अगला प्रश्न उठता है कि उस कार्य को पूर्ण करने के लिए क्या किया जाए, तब जिसका जवाब हमें सही मार्गदर्शन द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। हम स्वयं भी अपने मार्गदर्शक बन सकते हैं, परंतु उसके लिए सबसे अहम है हर वस्तु का अध्ययन करना। जब हम क्यों से आगे निकलते हैं, फिर क्या का उत्तर हमें अपने अनुभव से मिल जाता है, तब आगे आता है कि उस कार्य को सही ढंग से कैसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। वहाँ शुरुआत होती है कैसे। किसी भी कार्य को करने का प्रयोजन और उसे पूर्ण करने के भी आती है विधि। उस कार्य को किस ढंग से पूर्ण किया जाए, सफलता के लिए कैसे सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें सही ढंग यानी कि कैसे का जवाब पता हो। ऐसा ना होने पर हम एक ऐसी चिड़िया की तरह हो जाएंगे जिसे ये पता होगा कि उसे अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की तलाश करनी है, पर उड़ान भरने ना आए। ऐसे समय में वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगी। इसी तरह हमें भी अपनी काबिलियत से कोई भी काम कैसे पूरा करना है, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर कुछ असंभव है तो वो है आपकी सोच। अगर आपकी सोच सही नहीं होती तो दुनिया के सारे फॉर्मूले बेकार है। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से कैसे जी सकते हैं, तो जानते हैं एक कहानी के ज़रिए। एक युवक बहुत परेशान स्थिति में तथागत बुद्ध के पास गया और उनको बताया कि उसने बहुत प्रयत्न करने पर भी स्थिरता से ध्यान नहीं लगा पाता है। बुद्ध ने उसकी बातों को सुनकर उस व्यक्ति को अपने सामने बैठाकर ध्यान करने को कहा। युवक आंखें बंद करके वहीं पर बैठ गया। इस बीच तथागत बुद्ध ने वहाँ पर झाड़ू लगा रही एक स्त्री को इशारा किया तो उस स्त्री ने अपना झाड़ू उस युवक से छुआ दिया। यह देखकर वह युवक गुस्से में आग बबूला हो उठा और स्त्री से लड़ने को उतारू हो गया। तब तथागत बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, बेटा, ध्यान करने के लिए अंदर से गुस्से को शांत करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि छोटी सी बात से तुम इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाओगे तो मन को कैसे स्थिर और शांत रख पाओगे। तथागत बुद्ध की बातों को सुनकर युवक को अपनी गलती का पता चल गया और वह अपने दोषों से छुटकारा पाने में जुट गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।